बताइएगा, आप बड़े अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत तारीखी जो है वो आपका क्रिकेट के अंदर एक किरदार रहा है कि आप खेलते रहे पाकिस्तान के लिए, बहुत पुरानी बात है। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात सर कोई पहली दफ़ा ख़राब नहीं हुए, जंगें 3 हो चुकी हैं पाकिस्तान की, अगर इसको हम काउंट करें तो फिर ये चौथी जंग हो जाएगी। 71 की जंग, 65 की जंग, कारगिल की जंग और चौथी जो है वो ये मार्का हक। इन 4 जंगों के अंदर हिंदुस्तान का इस जंग के बाद जो रवैया है, या तो पिटाई ज़्यादा लग गई है या हालात मामलात ऐसे हो गए कि हिंदुस्तान का मीडिया और जो तमाशाई हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। सर, आपने कभी क्रिकेट को इस तरीके से दागदार होते देखा था कि जहां पर जो है वो हाथ ना मिलाया जाए, जहां पर जो है वो प्रेजेंटर अलग अलग हों और इस तरह की बातें हों कि एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें की जा रही हों आईसीसी को? आपने पहले कभी ऐसा देखा सर? ये क्या, इसको आप एक पुराने खिलाड़ी के ऐसे से क्या फील करते हैं? देखिए, ये तो एक एक्सट्रीम पे चली गई है चीज, और अगर मैं सच बताऊं तो हम मुझसे ज्यादा मैंने तो बहुत ही इंडिया में भी जाके खेला है और शारजा में भी बहुत ज्यादा आया था। कुछ समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। ये थोड़ी अर्से पहले से ये था, वो इंडिया ही है, उसमें ये नहीं कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की कोई चीज होगी तो जरूर उस पर बात करेंगे हम, लेकिन हमेशा इन्होंने यही सिलसिला किया है। और हम देखते हैं, हमने तो बहुत आगे बढ़ बढ़ के इनको कहा है कि आइए हमसे खेलें, और लेकिन आज तो बिल्कुल ही हद हो गई है। यानी कि इनको ये भी एहसास नहीं है, मतलब कि इनका अपना इवेंट है ये, तो इसको इतना गंदा आप करने की कोशिश कर रहे हो। याद भाई, बात ये है, इसमें पैसा है, इतना ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये होता था वहां पे, हमने इंडिया में जाके इनको हराया 5-1, हमने वनडे हराया, फिर टेस्ट मैच हराया जाके, मगर इस तरह की कभी भी कोई वो नहीं होती थी ऑनेस्टली। और थोड़ी बहुत अंदर जो होती है वो तो स्लेजिंग पहले होती थी, और ऐसा कुछ भी नहीं। अब तो इतनी कुछ हो गया कि आप जरा सा कुछ करते हैं तो, लेकिन ये तो फाइन करने में भी अब आईसीसी का किरदार जो है वो बिल्कुल जीरो। का मतलब ये है कि अंडर इंडिया है वो आप लोग, और दूसरी टीमों को भी इस पे हैरत है मुझे कि ये। तौसीफ साहब, मैं आपकी आवाज़ ठीक से सर सुन नहीं पा रहा। मैं ज़रा अपने टेक्निकल के दोस्तों से कहूँगा ज़रा इसको बेहतर करें। मैं जब तक शुएब जट साहब से जो है वो कुछ बात करूँ। शुएब साहब, 65 या 64 रन हुए 8 ओवर के अख्ताम पर, और कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट नहीं हुआ। अभी अक्षर पटेल की हमने देखा कि लाठीचार्ज उस पर हुआ है, 2-3 उसको बाउंड्रीज लगी हैं। अब शुएब, क्या सेफ स्कोर समझते हैं आज? पिच के बिहेवियर को कैसा देखते हैं? और फिर पाकिस्तान का टॉस हार जाना, पहले बैटिंग पाकिस्तान की, क्या ये पाकिस्तान की फेवर में गया है या नुकसान होगा इसका? क्या हम डिफेंड कर पाएंगे जो भी टोटल दे इंडिया की बैटिंग लाइन को देखते हुए? देखिए, बहुत शुक्रिया फवाद भाई आपका। मैं ये समझता हूँ कि मायूसी की बात अभी नहीं करूंगा। पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, जो पहले इसने मैचेस खेले इस टूर्नामेंट में उसके मुकाबले में काफी अच्छा खेल रहा है। लेकिन फैक्ट्स अगर बोलूंगा तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी है, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है ना इस टाइम बैटिंग में है ना इस टाइम बॉलिंग में है, फील्डिंग उनसे सही होती नहीं है। और अगर आप लास्ट मैच देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया का इसी ग्राउंड पे, तो वहां पे इन ओवर में इंडिया का क्या जो है वो रन रेट था, तो इससे पता चलता है कि इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया को एक नुकसान ये हुआ कि पांड्या नहीं खेल रहे। ये मैच आगे बढ़ेगा, मजीद दिलचस्पी होगी। अभी तक साहिबजादा फरहान जिस तरीके से चौके छक्के लगा रहे हैं, तेज खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से शायद उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही। इंडिया को आप देखें कि शुभमन गिल खेलते हैं, साथ वो खेलते हैं अभिषेक शर्मा, वो दोनों तेज खेलते हैं। और इस ग्राउंड पे हमेशा बैट्समैनों को फेवर मिलती रही है और अभी भी मिल रही है। पाकिस्तान ने जब इंडिया को हराया था, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, 10 विकेटों से 152 रन बना के, उस मैच में भी आप देखेंगे दूसरी बारी में इंडिया की बॉलिंग जो है वो एकदम यूजलेस किस्म की लग रही थी, बगैर दांतों के शेर वाली बॉलिंग लग रही थी। हालांकि वो ही बॉलिंग, चले छक्का लगा दिया फखर जमान ने। आप कह रहे थे ना सपोर्ट नहीं मिल रही, तो अभी अभी आपकी गुफ्तगू जब आप ये बात कर रहे थे तो फखर जमान ने पहला छक्का लगाया, उनसे बाउंड्री लग नहीं रही थी।
नहीं फवाद, मैंने ये नहीं कहा कि, हाँ ये जरूर कहा था मैंने कि फखर से सपोर्ट नहीं मिल रही, और अब आपने बता दिया कि छक्का लग गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस विकेट में मैं समझता हूं कि 180 स्कोर भी सेफ नहीं होगा। पाकिस्तान को कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि 180 स्कोर सिर्फ आप ये ना देखें कि दूसरे की स्ट्रेंथ, आप अपनी वीकनेस भी देखें कि आपकी बॉलर भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शाहीन अफरीदी से जो तवक्कुआत हैं शायद वो उन पे उतना पूरा उतर नहीं पा रहे बड़े मैच में जाके जो हम उनसे तवक्को करते हैं, और बाकी तो किसी बॉलर पे आप रिलाय कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। इस मैच में आपने, आपका अलमिया ये है कि आपने अपने ओपनर को जबरदस्ती जो है वो बॉलर बनाने पे जो है वो तुल गए हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा बैट्समैन भी नहीं बन सका, बैटर भी नहीं, बैटिंग। स्पिनर्स का पूल कम होगा ना, मजबूरन बनाना पड़ा है हमें। स्पिनर्स का पूल है हमारे पास इतना, पर इतनी मजबूरियां हैं तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड खुद वहां पर है, वही आ जाते, वही बॉलिंग करा लेते। वो विकेट उड़ाने में तो काफी माहिर है वैसे भी। मैं तौसीफ साहब से बात करूं। तौसीफ साहब, क्या सेफ टारगेट होगा यहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखते हुए? अब ज़ाहिर 9 ओवर तकरीबन हो गए हैं, 70-75 के करीब स्कोर है, 75 स्कोर है, तकरीबन 10 ओवर जो है वो उसमें से एक बॉल कम रह गई है, साहबजादा फरहान की 50 भी हो गई है। तो क्या स्कोर आपको लगता है तौसीफ साहब सेफ होगा यहाँ पे? तौसीफ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जितने बना सकते हैं बना लें। जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी जी सर, सेफ कितना होगा? बनाने की तो पूरी बात है, लेकिन कितना सेफ होगा? देखिए, अब मैं शोएब भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको खुशी नहीं है कि अब तक जो जितने मैच हुए इन 7-8 ओवर में 4-5 जो है हमारे पवेलियन में चले जाते थे। तो आपको आज खुशी नहीं है शोएब भाई कि आज इतने? जी शोएब भाई, तौसीफ भाई साथ साथ जवाब देते जाए सर। लेकिन तौसीफ भाई जो है उनसे मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट सीखी है, कई मैचेस, मतलब 1-2 नहीं। जी तौसीफ भाई, अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर मैं जवाब देता हूँ। जी सर, चले ठीक है। मैं ये कह रहा था, और दूसरी बात ये है कि देखें, दोनों को अपने अपने मतलब की चीज मिल गई। हमारा कप्तान चाह रहा था हम बैटिंग करें, वो चाहते थे कि हम बॉलिंग करें, तो दोनों को अपने अपने हिसाब से मिल गया। ये जरूर है कि अभी जो पोजीशन में देख रहा हूँ, ये पिच अच्छे रनों की है, 200 प्लस का भी हो सकता है, 180 तो छोड़ें। उनकी अटैक जो है वो है बैटिंग, और वो बैटिंग काफी ठीक, वो चेज ही ना कर सके। आई मीन 180 200 तक चला भी जाए, जिस तरह का अभी स्टार्ट मिला है हमें, मेरे हिसाब से तो 180 तो कहीं भी नहीं गए, वैसे ही कहीं नहीं गए, क्योंकि एक बेहतरीन स्टार्ट आपको मिल गया और एक विकेट भी आपका अभी नहीं गिरा है। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये लंबे स्कोर वाला मुझे मैच नजर आ रहा है। ये शोएब भाई की बात ठीक है कि वो चेस कर सकते हैं, बट एक स्कोर का जब प्रेशर होगा ना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। 3 ओवर जब बनाने की बात करता है ना आदमी, तो वो बनाने पड़ते हैं। कहीं उनका अभिषेक, जो कि मुझे आज लग रहा है क्योंकि वो अभी तक फेल नहीं हुआ है, आज फेल होगा मुझे लगता है, कहीं वो चला गया तो फिर हम इंशाल्लाह भी कह देते हैं। तौसीफ भाई, जरा मैं जवाब ले लूं शोएब जट साहब से। शोएब भाई, तकरीबन 80 के करीब स्कोर अब हो गया है, 77, और 9 ओवर के बाद एक बॉल हुई है। तो तौसीफ साहब के जवाब का भी इंतज़ार है, हमें सवाल का भी इंतज़ार है जवाब का आपके, कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप खुश कब होंगे शोएब भाई? तौसीफ भाई जो है उनसे मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट सीखी है, एक नहीं दर्जनों नहीं। मैं समझता हूँ कि 20 मैच मैंने उनके साथ जो है वो लाइव देखे हैं, ग्राउंड में बैठ के, टीवी पे बैठ के, और बहुत सारी मैंने इनसे क्रिकेट सीखी भी है। बेंगलुरु टेस्ट के हीरो हैं, इंडिया में घुस के हराने वाले हैं। तो इनकी बात से मैं इख्तलाफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी समझ-बूझ के मुताबिक बात करूंगा। बहुत ज्यादा खुशी की बात है, मुझे तो लगता है कि मुझे नाचना चाहिए, भंगड़े डालना चाहिए, और मिठाइयां भी तकसीम करनी चाहिए कि बिलाखिर हमने ऐसे 10 ओवर गुजार रहे हैं जिसमें हमारी विकेट नहीं गिरी, ठीक है। लेकिन मीनवाइल मैं ये भी देखता हूं कि जब अपोनेंट जो टीम है
उसका आपके खिलाफ ही, दूसरे के खिलाफ छोड़े, आपके खिलाफ ही किसी इवेंट में क्या स्टैट्स रहे हैं, किस तरीके से वो अब 10 ओवर में बारी लेते रहे हैं, क्या पाकिस्तान उसी 10 ओवर की तरह बारी ले रहा है? जिस तरह तौसीफ भाई ने खुद फरमाया कि ये विकेट जो है वो बैट्समैनों के लिए बहुत ज्यादा साजगार है, तो इसलिए आपको ये रन बहुत ज्यादा लग रहे हैं, मुझे ये रन बहुत ज्यादा नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अभी भी एवरेज स्कोर कर रहा है। जो इसमें चले साहबजादा फरहान भी आउट हो गए। मैं अपडेट करते जाऊं नाज़रीन को। साहबजादा फरहान जो है वो लॉन्ग ऑन पे उन्होंने कैच दिया है, स्पिनर था बॉलर, और उन्होंने जो है वो छक्का एक मारा था। छक्के मारने के बाद अगली जब गेंद आई तो उन्होंने एक और हिट करने की कोशिश की। 94-95 रन पाकिस्तान के हो गए और पहली विकेट गिर गई है। अब 10 ओवर तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। शुएब भाई बात मुकम्मल कीजिएगा। 10 ओवर में तकरीबन अगर ये 100 के करीब स्कोर है तो ये कम तो नहीं है ना? तौसीफ भाई जिस तरह से कह रहे थे कि ये कह देना आसान है कि 10 पर ओवर जो है वो बना सकता है इंडिया, लेकिन जब बनाने की बारी आती है बहरहाल एक मुश्किल काम होता है। देखिए, इस बात में मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा तो भाई कि अगर अभिषेक शर्मा चला गया तो फिर इंडिया को मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन मीनवाइल जब इंडिया की मैं बॉलिंग उसको फाइनल 11 को देखता हूं तो उनके पास वो 9वें-10वें नंबर तक बारी लेने वाले बैट्समैन मौजूद हैं। ऐसे बैट्समैन सारे के सारे ऐसे बैटर मौजूद हैं जो टेबल को टर्न कर सकते हैं। मेरी भी दुआ आपकी तरह यही है कि टेबल टर्न ना हो। पाकिस्तान जिस तरीके से अभी मैच में इन है, लीड कर रहा है, एंड तक ऐसा ही रहे। लेकिन क्या कहते हैं कि बहुत क्या है, गालिब दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।